हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। हर मंदिर में जहाँ मूर्तियाँ मेटल या स्टोन से बनती हैं, वही जगन्नाथ मूर्ति में भगवान की मूर्तियाँ लकड़ी से बनाई गई हैं। तो ऐसा क्यों? 3102 बीसी में जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरी रीति रिवाजों के साथ। पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जारा ने देखा कि ये चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली ही नहीं थी। जारा को यह समझ ही नहीं आ रहा था ये है क्या। तो उसने उसे उठाया और बेचने निकल गया, पर उसको खरीदना तो दूर, किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार जारा ने हार थक कर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने ये कहा, एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस दिन मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर पर एक लकड़ी का तना भी दिख गया। बिना देर किए राजा तने तक पहुंचे और उस तने को महल में ले आए। राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना सका। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी शर्त है। राजा ने काश्तकार से शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तो काश्तकार ने कहा कि ये मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना ही कोई मुझसे मिले, और ना ही कोई मेरे काम में विलंब डाले। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनाने की आवाजें भी आती थी, पर धीरे धीरे वो आवाजें बंद हो गई। रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसीलिए उन्होंने जहाँ मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की इजाजत मांगी, और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ कोई काश्तकार था ही नहीं, और सिर्फ 3 मूर्तियां थी: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बाल भारती और सुभद्रा जी। उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वह मेटल वाली चीज भी रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है, और हम सब ने तो ये पढ़ाई है दैट stones and metals are the good conductors of electricity and wood is a bad conductor of electricity. इसीलिए the idols of the Jagannath temples are made up of wood. सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार जगन्नाथ जी की मूर्ति नई मूर्ति के द्वारा स्थापित की जाती है, और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। पर इसे बदलने का प्रोसेस भी इसी की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती। पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों में पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं, और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने पास्ट में ये सेरेमनी की है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं, पर इस चीज को महसूस जरूर किया है, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं। हाथों पर पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया। माना ये भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए किसी को भी ये सेरेमनी करने की परमिशन ही नहीं है। अब जगन्नाथपुरी का पूरा इतिहास और इसका पूरा रहस्य हमने पिछले वीडियो में और डिटेल्स में बताया। So if you guys have not seen that video, then please click to this video and know the complete history of Lord Jagannath. अब आगे चलते हैं हमारे अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और उन टॉपिक्स की तरफ जिसे हमने पिछले वीडियो में अधूरा छोड़ा था, और स्टार्ट करते हैं मंदिर के ऊपर झंडे से। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिकली लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसा कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है, और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर के ऊपर इस झंडे की बात बिल्कुल अलग ही है। ये हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे, आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। मंदिर के पंडित 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं मंदिर के प्रसाद की। तो मंदिर के प्रसाद की मिस्ट्री है। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है, उनके लिए ये प्रसाद बनाया जाता है। और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला छुपी है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है, और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम ही नहीं पड़ता।
दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, पर कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद का ना ही कम पड़ा है और ना ही व्यर्थ गया है। और ऐसा एस्टिमेशन किसी इंसान के लिए करना बहुत मुश्किल है। और यह बात यहीं तक खत्म नहीं होती। प्रसाद बांटने की मिस्ट्री तो है ही, उससे बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की। लकड़ी की आग पे 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक्स कहते हैं सबसे पहले नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक्स नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पक के तैयार होता है। हाँ, मुझे पता है आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। इस मंदिर की खूबसूरती को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा? क्या आपको पता है 214 फीट के इस मंदिर की डोम की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं? आर यू शॉक्ड? यू मस्ट बी, बट इट इज ट्रू दैट जगन्नाथपुरी टेम्पल्स के डोम्स की शेडो बनती ही नहीं है कभी भी एट एनी टाइम ऑफ द डे। और हमारी फेवरेट साइंस इस बात का लॉजिक ढूंढ ही नहीं पाई। एंड द मिस्ट्री इज नॉट ओवर। जैसा कि हमें पता है कि कुछ बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चर्स नो फ्लाई जोन्स होते हैं, मतलब वहाँ ड्रोन, एयरप्लेन्स और कोई भी मैन मेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहुंचाने की या उड़ाने की परमिशन नहीं है। पर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते, उन्हें समझाना तो बहुत मुश्किल है ना। पर अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहाँ पर ऐसा ही कुछ है जो शायद पक्षियों को पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, कोई भी एयरप्लेन या कोई भी पक्षी कभी उड़ता ही नहीं। आपने देखा होगा ना मंदिर के डोम्स पे या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे बर्ड्स को बैठे हुए। कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो देखिएगा दैट बर्ड्स डोंट रेस्ट ऑन द रूफ ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। आप कभी भी किसी भी पक्षी को जगन्नाथ टेम्पल की छत पर देख ही नहीं सकते। ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाली बात है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी यह जानता है कि इस मंदिर के ऊपर से उड़कर नहीं जाना। अब हम चलते हैं जगन्नाथ मंदिर की दूसरी मिस्ट्री की तरफ। सुदर्शन चक्र, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। ये अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पर एक सुदर्शन चक्र है और उसे आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे उसकी फेसिंग आपको आपकी तरफ ही दिखेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जगन्नाथ रथ यात्रा। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। ये 9 दिन का त्योहार होता है जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बाल भारती है। माना जाता है कि ये यात्रा इसलिए निकलती है क्योंकि भगवान इन 9 दिनों में प्रजा के बीच आकर प्रजा के सुख दुख को देखते हैं। इस यात्रा में लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ हर साल यात्रा का हिस्सा बनती है। जगन्नाथपुरी मंदिर की मिस्ट्रीज यहाँ खत्म नहीं होती, और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो हम नहीं जानते। जैसे कि हर साल भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर मंदिरों में से तो नहीं है, लेकिन फिर भी हर साल यहाँ पे होने वाली विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में विश्व भर से लगभग 10 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। और इतना ही नहीं, ये रथ यात्रा दुनिया के कोने कोने से निकाली जाती है। और अगर देखा जाए तो ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर वो ब्रह्मांड के भगवान की रथ यात्रा है और उसमें इतने लोग ना आए या फिर अलग अलग देश में इस त्योहार को ना मनाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वही बात है जैसे भगवान अपने भक्त के साथ हर जगह होते हैं, वैसे ही भक्तों का तरीका है हर जगह अपने भगवान के साथ रहने का। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है और हर साल श्रद्धालुओं का इस रथ यात्रा में हिस्सा लेना इस विश्वास का प्रमाण है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जगन्नाथ जी का एक ऐसा भक्त भी था जिसने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदुत्व अपना लिया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर पाए और मंदिर में प्रवेश कर पाए। क्योंकि जैसा हमने पिछली वीडियो में सुना था, जगन्नाथ मंदिर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोग को ही प्रवेश मिल सकता है। तो मैं बात कर रहा हूँ सलबेगा के। एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ सलबेगा शुरू से ही अपने पिता के काम में हाथ बटाता था, और ये वो दौर था जब भारत में मुगलों का राज था। तो उस वक्त सलबेगा ने काफी लड़ाइयाँ भी लड़ी, लेकिन एक लड़ाई में वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। सलबेगा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था और यही देखकर उसकी माँ बहुत परेशान हुई। उन्होंने विष्णु जी की आराधना करना शुरू कर दिया और सलबेगा से भी यही कहा कि वह विष्णु जी की प्रार्थना करने लगे। अपनी माँ की बात मानते हुए सलबेगा ने विष्णु जी की आराधना करना शुरू किया और उनकी भक्ति में लीन हो गया। ताज्जुब की बात यह थी कि मौत के बिल्कुल नजदीक पहुंचने के बाद भी अचानक सलबेगा की सेहत ठीक होने लगी, घाव भरने लगे और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये सब होने के बाद सलबेगा का विश्वास विष्णु जी की आराधना को लेकर और अटूट हो गया। वह दिन रात उनका जप करने लगा। सलबेगा की भक्ति देखकर उनकी माताजी ने उन्हें जगन्नाथ जी के बारे में बताया और ये बताया कि हर साल पुरी में एक रथ यात्रा निकलती है जिसकी बहुत मान्यता है और जिसमें खुद भगवान जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं और वे अपने भाई और बहन के साथ पूरे शहर की सैर करते हैं।
जब सलबेगा को ये सब कुछ पता चला तो वो जगन्नाथ भगवान के मंदिर गया, पर जब वहां पहुंचा तो उसे दर्शन करने से रोक दिया गया। कारण सिर्फ एक ही था, सलबेगा हिंदू धर्म से नहीं था और मंदिर में सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग ही प्रवेश कर सकते थे। पर सलबेगा हारने वाला नहीं था, उसकी भक्ति और विश्वास एकदम अटूट था। तो वो वहां से अपना मन बनाकर ब्रिज की ओर निकल गया, जिसे हम आज के दिन वृंदावन के नाम से जानते हैं। ब्रिज पहुंचकर सलबेगा सभी साधुओं के साथ भजन कीर्तन करने लगा, उनके साथ रहने लगा और कोशिश करने लगा कि उसे भी ज्ञान प्राप्ति हो जाए। वो उनकी बातों को ध्यान से सुनता था, समझने की कोशिश करता था, ताकि वह हिंदू देवी देवताओं के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में अच्छे से जान सके। हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ का ज्ञान लेने के बाद सलबेगा दोबारा जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आया और यह वो समय था जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलनी थी। पर वहां तक पहुंचते पहुंचते वो इतना बीमार हो गया था कि उसने रथ यात्रा को देखने की और जगन्नाथ जी के दर्शन की आशा ही छोड़ दी थी। पर उसके मन की श्रद्धा उसे हार नहीं मानने दे रही थी। उसने भगवान विष्णु की आराधना फिर से करना शुरू किया और वो जगन्नाथ रथ यात्रा देखने की मन्नत मांगने लगा। भगवान विष्णु पे अटूट विश्वास और अपने दिल में श्रद्धा लेकर वो यात्रा देखने के लिए निकल गया। पर जब तक वो वहां पहुंचता तब तक यात्रा को वापस ले जाने का समय हो चुका था। भगवान का चमत्कार तो देखो, जब सलबेगा वहां पहुंचा तो उसे पता लगा कि जगन्नाथ जी का रथ कब से एक ही जगह पर रुका हुआ है। सबकी बहुत कोशिशों के बाद भी रथ वहां से हिला ही नहीं, क्योंकि भगवान खुद अपने भक्त का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सलबेगा वहां पहुंचा और उसने रथ के दर्शन किए, वो रथ अपने आप चल पड़ा। सलबेगा को दर्शन तो हो ही गए, इसी दिन के बाद वह श्री जगन्नाथ जी का सबसे चहीता भक्त भी कहलाने लगा। इनफैक्ट सलबेगा की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार भी उसी जगह किया गया जहां जगन्नाथ जी ने उसके इंतजार में अपना रथ जाम कर दिया था और वहीं उसके गौरव में उसके लिए समाधि भी बनाई गई। और ये कहानी सिर्फ काल्पनिक नहीं है। आज भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जब निकलती है तो उनका रथ सलबेगा की समाधि पर रुकता ही रुकता है। उसकी भक्ति के गौरव में अब जहां रीत ही ऐसी चली आई है, शुरू से ही हिंदुओं के अलावा कोई मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था। तो अब बात करते हैं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के निर्माण कार्य की। अब ये तो हमें मालूम है कि सिर्फ एक ही पेड़ को चुना जाता है भगवान की मूर्ति बनाने के लिए, और वह पेड़ कौन सा है उसका सपना मंदिर के पुजारी को ही आता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो लोग भगवान का रथ बनाते हैं वे भी पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करने में लगे रहते हैं और उन्हें विश्वकर्मा सेवक कहा जाता है। रथ के अलग अलग हिस्सों का काम इन सेवकों के ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। अब हर कार्य के हिसाब से इन समुदायों के विशेष नाम भी होते हैं जो पूरे रथ को तराशने का काम करते हैं। ऐसे ही दूसरा ग्रुप होता है चंदा का। इसमें जो लोग होते हैं वे अलग अलग पार्ट्स को पहुंचाने का और लगाने का काम करते हैं। फिर आता है रूपा ग्रुप का नाम। इनका काम होता है कि अलग अलग चित्र बनाकर रथ को पेंट करना और उसको बहुत ही खूबसूरत बनाना। और ऐसे ही और भी काफी समूह हैं जिनके अलग अलग नाम हैं और अलग अलग कार्य हैं। अब आपने ये तो सुन ही लिया कि मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए 5 से 6 या फिर 7 मिट्टी के बर्तन लगते हैं। जो बर्तन सबसे ऊपर होता है उसका प्रसाद सबसे जल्दी बनता है, जबकि जो बर्तन सबसे नीचे होता है वो आग की सतह पे होने के बाद भी सबसे आखिर में खाना पकाता है। ये कहानी तो हम सबने सुनी है, पर क्या हमने कभी कर्मा खिचड़ी के बारे में सुना है? तो चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कर्माबाई नाम की एक वृद्ध औरत हुआ करती थी जो अपने खाने के लिए सिर्फ खिचड़ी बनाती थी, और उनका खिचड़ी बनाने का तरीका बहुत ही अनोखा था। वो जिस दातुन से ब्रश करती थी उसी दातुन से खिचड़ी बनाया करती थी, और इसका कारण था गरीबी और बर्तनों की कमी। वो रोज ये खिचड़ी बनाती थी, फिर पहले भगवान जगन्नाथ जी को प्रसाद चढ़ाती थी और फिर खुद वो खिचड़ी खाती थी। कर्माबाई जगन्नाथ जी को अपने बच्चे की तरह मानती थी और उनका रखरखाव भी बिल्कुल वैसे ही करती थी। पर एक दिन अचानक से एक बच्चा कर्माबाई के घर आया, उनसे खिचड़ी मांगने लगा। कर्माबाई हैरान हो गई और उन्होंने उस बच्चे को मना कर दिया क्योंकि वो देखने में बहुत ही अच्छे परिवार से लग रहा था। थोड़ी देर हुई, वो बच्चा नहीं माना और उसने फिर से कर्माबाई से खिचड़ी मांगने की जिद कर ली। उस बच्चे को खिचड़ी के लिए जिद करता हुआ देखकर कर्माबाई का मातृभाव जाग गया, तो इस बार वो उसे मना नहीं कर पाई और उन्होंने उसे खिचड़ी खिला दी। जब ऐसा पहली बार हुआ तब कर्माबाई ने थोड़ा आश्चर्य तो किया, लेकिन जब वही बच्चा हर दिन आने लगा तो धीरे धीरे कर्माबाई का मातृभाव उसके लिए और स्ट्रॉन्ग होता गया और संदेह की दीवार मातृ प्रेम से रंगने लगे। अब इसी सब के चलते एक दिन अचानक ये पता चला कि जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान ने पंडितों का बनाया हुआ भोजन स्वीकारा ही नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा कि भगवान ने भोजन स्वीकारा है या नहीं? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान का भोजन कराने से पहले कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो वहाँ के मुख्य पंडित परफॉर्म करते हैं। वो भोजन को अपने दोनों हाथों में लेते हैं और उसमें ये देखते हैं कि इसमें भगवान की आकृति दिख रही है या नहीं, क्योंकि अगर आकृति दिख रही है तो मतलब भोजन स्वीकृत है, और अगर नहीं दिख रही है तो उसका उल्टा।
उस दिन एकदम यही हुआ। मुख्य पंडित जी को उस दिन प्रसाद में भगवान की आकृति नहीं दिखाई दी, तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगाकर देखो। तो मुख्य पुजारी ने एक सांस में ही मना कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि कर्माबाई खिचड़ी एक अलग तरीके से बनाती है। अब दिन ढल गया और बात खत्म हो गई। फिर अगले दिन जब मुख्य पंडित जी भगवान की पूजा करने फिर से आए तो उन्होंने देखा कि भगवान के मुंह में खिचड़ी लगी हुई है। ये देखकर मानो उनके होश उड़ गए। ये देखते ही वे तुरंत भागकर कर्माबाई के घर गए और उनसे पूछने लगे कि क्या कोई बच्चा तुम्हारे यहाँ खिचड़ी खाने आया था? तो कर्माबाई ने कहा हाँ। ये जवाब सुनते ही पंडित जी को सब समझ आ गया और उन्होंने कर्माबाई को बताया वो कोई गांव का बच्चा नहीं बल्कि स्वयं जगन्नाथ भगवान है, जो तुम्हारी हाथ की खिचड़ी खाने आते हैं। और उस दिन के बाद से लेकर आज तक हर साल रथ यात्रा के वक्त प्रसादा के रूप में खिचड़ी ही बनती आ रही है।